बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कांग्रेस को पेट्रोल की कीमत का गुणा भाग कुछ इस तरह से समझाया कि सबकी बोलती ही बंद हो गई। असल में सदन में जब सिंधिया बोल रहे थे, इस दौरान कांग्रेसी सांसद पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। सिंधिया ने न सिर्फ महंगाई का गणित उन्हें समझाया, बल्कि इसके साथ ही वजह केस पर भी उन्होंने कांग्रेस को लपेटा और कहा कि मुंह मत खुलवाइए, एक शहर का रेट 100 करोड़ रुपया है। सिंधिया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठाया गया। यह हकीकत है कि दाम बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। यह भी सच है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेट्रोल की कीमतों का गणित विपक्ष को समझाया। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खर्चा निकालने के बाद 40 राज्य और 60% केंद्र को मिलता है। 60% में भी 42% राज्य को जाता है। राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और 36% केंद्र के पास रहता है। सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा दाम है। यहाँ आप सरकार को दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई कदम नहीं उठाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस सांसद ने 15 लाख का वादा याद दिलाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाना। 15 लाख की बात करेंगे तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। पिछले 3-4 दिनों में जो रिपोर्ट आ रही है 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री ले रहे हैं, मेरा मुंह खुला तो मैं शुरू हो जाऊंगा। आप पहले 100 करोड़ रुपए का हिसाब दो। ये तो सिर्फ मुंबई शहर का है, बाकी शहर का क्या हाल है? सभापति महोदय, ये तो गरीब लोगों से वसूली कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। कोरोना संकट के कारण हम सभी पर असर पड़ा है। कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है। ये पार्टी G23 के लोगों की पीड़ा अब तक नहीं समझ पाई, तो देश के लोगों की पीड़ा क्या समझेगी? विरोध कर रहे सांसदों को उन्होंने कहा कि आपकी बात तो हमने गौर से सुनी, आप हमारी बात को भी ध्यान से सुनो। निजी निवेश पर बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूपीए सरकार भी सरकारी कंपनीज में निजी निवेश लाना चाहती है। सिंधिया के इस बयान पर विरोधियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया केमिकल्स में 1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश 2009 से 2014 में हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ भाषण सुन रहे हैं। इन्हें इतने उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार इनके अधूरे सपने को पूरा कर रही है। ये लोग आपदा में राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बैड लोन्स की प्रक्रिया की शुरुआत यूपीए की सरकार में हुई थी। उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के स्टेटमेंट के सहारे कांग्रेस पर हमला किया। इस दौरान विरोधियों ने सिंधिया को कहा कि आपकी भी सरकार थी। LIC की IPO आने से प्राइवेट पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। IPO के जरिए हम लोग LIC में पारदर्शिता लाएंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।